नमस्कार, द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम देव। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो छप्पर ही उखाड़ लेता है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ है। अन्ना आंदोलन के बाद ईमानदारी की ताल ठोकर 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अजेय समझे जाने वाली आम आदमी पार्टी की गलतफहमी 2025 के आते आते तक समाप्त हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में इतनी करारी शिकस्त दी है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इन नेताओं में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस के पुरोधा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हेल्थ मॉडल और मोहल्ला क्लिनिकों के सर्वे सर्वा सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की शिक्षा नीति से समस्त ब्रह्मांड को विस्मृत कर देने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की ऐसी अप्रत्याशित हार के कारणों की समीक्षा चुनाव विश्लेषक 2-4 दिन में कर ही लेंगे, लेकिन ऊपर से देखें तो शायद दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल पसंद नहीं आया, इसलिए वो हार गए। सौरभ भारद्वाज भी शायद अपने हेल्थ मॉडल और मोहल्ला क्लिनिकों की उपयोगिता को दिल्ली की जनता को समझाने में विफल रहे और इसलिए उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हर नेता के हारने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के हारने की वजह क्या रही, इसकी समीक्षा करने के लिए विश्लेषकों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री भी थे, यानी आबकारी विभाग भी उनके पास था। अब मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा नीति ले डूबी या फिर शराब नीति, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। खैर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में आतिशी मार लेना अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर रमेश बिदूड़ी को कालकाजी सीट से हराया। वही रमेश बिदूड़ी जिन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और क्रोध दोनों भरने के लिए प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आतिशी मार लेना के कंधों पर आ गई है, क्योंकि तकनीकी रूप से आतिशी इस समय आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि उनको दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी को राजनीतिक पथ पर आगे ले जाने की चुनौती आतिशी मार लेना के कंधों पर है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल हारने के बाद पार्टी की गतिविधियों और नीति निर्धारण में कितना हस्तक्षेप करेंगे और आतिशी मार लेना कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी में सामंजस्य बिठा पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली में उसका 27 साल का राजनीतिक वनवास समाप्त हुआ है।
27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए परवेश वर्मा सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। उन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया है। उनके अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता के नामों की भी चर्चा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये ऊपर वाले दोनों यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को छोड़कर कोई नहीं बता सकता। ये हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में देख ही चुके हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अटकलों को नज़रअंदाज करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार की ओपनिंग बड़े धमाकेदार अंदाज में की। शुरुआती दौर से ही अजय माकन और संदीप दीक्षित ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर मोर्चा खोल खूब चौके छक्के उड़ाए। लेकिन उनके बाद बैटिंग करने आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग करने के बजाय राहुल द्रविड़ की कंसिस्टेंसी पर फोकस किया। ये फोकस इतना ज़बरदस्त था कि राहुल गांधी ने अंत तक कांग्रेस की 0 सीट वाली कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा। लेकिन इस हार के बाद भी कांग्रेसी नेता खुश हैं। खुशी की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की राजनीति में जो वैक्यूम पैदा किया है उसको भरने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी। और दिल्ली में इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के उन मंसूबों पर पानी फिर गया है। कांग्रेसी खेमे के साथ साथ खुशी तो कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, योगेंद्र यादव, इन सबको भी हुई होगी। ये सब अरविंद केजरीवाल के पूर्व में सहयोगी रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल द्वारा अपमानित करके पार्टी से निकाले गए हैं। खुश आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी होंगे कि उन्होंने संयम से काम लिया और अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन नहीं ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया था कि वो उमर अब्दुल्ला को सिखा सकते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी में जहां सर पर एलजी भी बैठा हो वहां शासन कैसे किया जाता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला आज खुश हैं कि उन्होंने केंद्र से टकराव की बजाय सामंजस्य को तरजीह दी और केंद्र के साथ सहयोग के साथ साथ सरकार को चलाना बेहतर समझा। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे के आसपास जब अभी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे उस वक्त दिल्ली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार को तमाम सरकारी डाटा और फाइलों को संरक्षित करने का आदेश दिया। यानी फाइलें खुलेंगी भी और उन पर जांच कमेटियां भी बैठेंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।